विश्व की यथार्थता आनंद है। आनंद आनंद आनंद। इसी आनंद को पाने के लिए हम तड़पते हैं, ढूंढना शुरू करते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारा प्राप्य ही आनंद है। और हमको ये पता चल जाना चाहिए, जो श्री अरविंद जी आपको बताते हैं, विश्व की यथार्थता आनंद है। ए हिडन ब्लिस इज एट द रूट ऑफ थिंग्स। हिडन ब्लिस इज एट द रूट ऑफ थिंग्स। सबका पीछे जाओ, ढूंढ लीजिए, आपको एक ही चीज मिलेगा, जो आनंद। वो ये आनंद ही यथार्थता है, ये विश्व का यथार्थता है, आनंद ही। इसी आनंद से ये सृष्टि संभव हुआ है। दिस हिडन ब्लिस हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड। विश्व को जो बनाया है, जो सृष्टि किया है, विश्व के सृजन के पीछे वास्तविक तौर में आप अगर अवलोकन करेंगे तो आपको याद आएगा, ये आनंद ही एक ही चीज़ है, एकमात्र चीज़ है। और श्री अरविंद जी बोलते हैं, थॉट्स एंड अफिनिज्म का बात है, भगवान प्रकृति की ओर झुकना नहीं छोड़ सकते। भगवान प्रकृति की ओर झुकना नहीं छोड़ सकते। इट इज क्वाइट एविडेंट। और न ही मनुष्य देवता की अभिप्सा करने से रुक सकता है। मैन कैन स्टॉप एस्पायरिंग टू गॉड, क्योंकि यही अस्पृहा है तो जगत की सृष्टि का कारण है, जगत के आनंद के कारण है, लेकिन जानते नहीं अस्पृहा क्या है। बार बार हम सोच लेते हैं, समझ लेते हैं कि जिसी को हम अस्पृहा करते हैं शायद वही कामना है, डिजायर, क्योंकि सही तरह हमको मालूम नहीं है पार्थक्य क्या है, कहाँ है। कामना और अभिप्सा, ये दोनों का बीच में व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, पार्थक्य क्या है हमको मालूम नहीं है। भगवान प्रकृति की ओर झुकना छोड़ नहीं सकते हैं। गॉड कैन स्टॉप इंक्लाइनिंग टू द नेचर। ना मनुष्य ये अभिप्सा करने से रुक सकता है। ओनली थिंग मनुष्य का वही बात है, वो अभिप्सा ही करेंगे। किसके लिए? भगवान के लिए। ये अभिप्सा को कभी छोड़ नहीं सकते, ये बंद नहीं होगा। बाकी जैसा है, जैसे भी हो, अभिप्सा को छोड़ के, अभिप्सा चार चीज़ों के लिए अभिप्सा किया जाता है। अगर इसी चार चीज़ को पाने के लिए, ढूंढने के लिए कोशिश करते हो, वांछा करते हो, तो वांछित हो जाते हो, तो आप अभिप्सा कर रहे हो। गॉड, इमोर्टैलिटी, फ्रीडम एंड लाइट, भगवान के लिए, परम मुक्ति के लिए, इमोर्टैलिटी के लिए, और लाइट, अमरत्व और ज्योति के लिए। ये चार चीज़ों को आप तो कहीं से, कब से ढूंढ रहे हो, इसको आप छोड़ नहीं सकते। दिस एस्पिरेशन एग्जिस्ट, इट विल एग्जिस्ट। ये तो शांत और अनंत का सनातन संबंध है। शांत और शांत और अनंत, ये दोनों का सनातन संबंध है। ये संबंध आज का नहीं है, टाइम इमेमोरियल सनातन संबंध। आप सोच नहीं है ये कैसे होगा। इज द बेसिक फेनोमेनन, ये होता ही रहता है। ये संबंध कभी टूटेगा नहीं, सनातन संबंध। जब ये एक दूसरे से विमुख होते हैं, कभी कभी पता चलता है, कभी कभी प्रतीत होता है जैसे कि एक दूसरे से विमुख हो जाते हैं, तो प्रतीत होते हैं कि तो उनका ये पीछे हटने और कि अधिक प्रगाढ़ मिलन के लिए होता है। और इसका दैट रिलेशन विल बी मल्टीप्लाइड, खत्म होने का कोई संभावना नहीं है। मल्टीप्लाइड, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी, बढ़ता जाएगा। यही
ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने के लिए यही संबंध बना हुआ है। अगर प्रतीत होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ है, ये गड़बड़ी नहीं है, दिस इज फॉर ए अनदर स्टेप आहे। और एक नूतन संबंध का हटना और ये पीछे हटना और एक अधिक प्रगाढ़ मिलन के लिए ही होता है। ये मानव मन को लेकर, मनुष्य का जो मन को लेकर हम सोच लेते हैं, हम कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर लेते हैं। वी क्रिएट समथिंग एरर, नॉट ओनली सिंगल एरर, एरर्स, लेकिन ऐसे कभी नहीं होता। ये विमुखता हमको जो दिखाई पड़ता है, ये विमुखता नहीं, ये और प्रगाढ़ होने के लिए संभावना ही हमारा पास ले आता है। मानव में आकर जगत की प्रकृति फिर से आत्मसचेतन हो उठती है, सेल्फ कॉन्शियस आत्मसचेतन हो उठती है, ताकि वो अपने दिव्य भक्त का की और लंबी छलांग लगा सके। लॉन्ग जंप, हाई जंप जरूर आपने खेला होगा, लॉन्ग जंप स्कूल में तो खेला होगा, हाई जंप भी खेला होगा। इसमें क्या किया जाता है, जहाँ पे खड़ा होते हैं वहाँ से छलांग नहीं लगाते, पीछे से भाग के आना पड़ता है, और पीछे से भागते भागते आके आके क्षिप्रता की सख्त सामने या ऊंचाई की तरफ छलांग लगाना पड़ता है। इसमें कुछ मिलता है, इम्पेचस, शक्ति मिलता है, और ये शक्ति को लेकर आप क्या करते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। अगर खड़ा खड़ा पर लगा लेते हैं, छलांग लगा देंगे तो कम होगा आपका ये जो दूरी, बहुत कम होगा, ऊंचाई भी बहुत कम हो जाएगा। लेकिन पीछे भागने से आप ऑप्टिमम जितना जा सकते हैं वो जा सकें। और क्या होता है, इसी दिव्य भोक्ता की ही उसने अनजाने में अपने अधिकार में कर रखते हैं। अनजाने में आप जानते नहीं क्या होता है और कैसे होता है, लेकिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है। किसी के प्राण और इंद्रिय संवेदन अपने अधिकार में करते हुए भी अस्वीकार करते हुए और अस्वीकार करते हुए भी ढूंढते हैं। ये दो ही चीज आता है, कंट्रारी। क्या होता है इसमें, इसी दिव्य भोक्ता के उसमें अनजाने में अपना अधिकार में कर रखा है, अधिकार कर रखा है अनजाने में, और इसी को प्राण और इंद्रिय अपने अधिकार करते हुए भी अस्वीकार करते हैं, और अस्वीकार करते हुए भी ढूंढते हैं, अस्वीकार करते हैं फिर अस्वीकार के भी अंदर भी ढूंढते हैं। ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया चलती रहती है। आपको हमको लगता है जो एक्सटर्नल विजन में, बाह्य दृष्टि में लगता है जैसे हमको कुछ मालूम नहीं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सब कुछ ऐसे कुछ अलग सा अंदाज होता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। यह जगत प्रकृति भगवान के इसी कारण नहीं जानती कि वो अपने आप को नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते। ये नहीं, अब कब से ये चल रहा है, ये प्रक्रिया ये चलता ही रहेगा। अपने आप को जान लेने पर वह सत्ता के विरुद्ध आनंद को भी जान जाएंगे, अपने आप को जान जाएंगे, और सत्ता के पीछे, सत्ता की और सत्ता में केंद्रित हो गया हुआ रहा जितना भी आनंद है उसको भी पता चल जाएगा, वो जान पाएंगे। एकत्व में सर्व की उपलब्धि, वेरी इंपॉर्टेंट। एकत्व में सर्व की उपलब्धि, यही तो योग है। एकत्व में सर्व की उपलब्धि, विलय नहीं, यही रहस्य है। दैट इज द मिस्ट्री। यू हैव टू गेट द रियलाइजेशन, नॉट द विलय। एकत्व में ही सर्व की उपलब्धि, रियलाइजेशन है, लेकिन विलय नहीं, यही तो रहस्य है। भगवान और मानव, विश्व और विश्वातीत जब एक दूसरे के लिए जान लेते हैं तो गॉड एंड मैन, भगवान और मानव दोनों को, विश्व और विश्वातीत, ये दोनों जब एक दूसरे को जान लेते हैं तो यही हो जाती है।
क्या होता है? विलय नहीं, विलय के लिए आप इधर नहीं है। सेल्फ रियलाइजेशन, उपलब्धि, एकत्व से ही उपलब्धि। कहाँ से आएगा उपलब्धि? बीइंग यूनाइटेड। उनका विभेद ही अज्ञान का मूल है। जो विभेद, जो डिफरेंस देखता है, ये तो अज्ञानता के मूल है। हमको ऐसे दिखाई पड़ता है, प्रतीक होता है, प्रतीत होता है। हमको जो प्रतीत होता है वही सत्य नहीं होता है, लेकिन हम इसको जान बैठते हैं और मान बैठते हैं वही सत्य है, क्योंकि वो दिखाई पड़ता है, हम तो जानते हैं। लेकिन इसका पीछे जो सत्य है, इसका पीछे तो जाओ जाओ तो सही, देखो क्या होता है। उनका विभेद ही अज्ञान का मूल है। दिस डिफरेंस तो ओरिजिन ऑफ योर इग्नोरेंस। इनका विभेद ही तो अज्ञान का मूल है। और जिसी तरह की अज्ञान दुख का तो मूल है। दैट इज द सेंटर ऑफ आवर एगोनी, सरोज। बड़ा चमत्कार से बात माँ जी ने बोली। प्रभु बोलते हैं, एकत्व से इस सर्व की उपलब्धि, विलय नहीं, वही तो रहस्य है। भगवान और समय, विश्व और विश्वातीत जब एक दूसरे से को जान लेते हैं तो एक हो जाते हैं। जानना तो चाहिए, समझना मत चाहिए, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ के आया हूँ, मेरा काम क्या है। उनका विभेद ही तो अज्ञान का मूल, जिसी तरह से अज्ञान दुख का मूल होता है। अज्ञान जैसे दुख का मूल होता है, ये विभेद विशेष से अज्ञान का मूल है। इसका सही तरह हम समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, और इसी को हम कभी विश्लेषण भी नहीं कर पाते। यही तो हमारा समस्या है। तो फिर जाते हैं एक दो दिव्य संदेश, जिसी को सपोर्टिंग संदेश, जो सहायताकारी है, हम देखते हैं। तो माँ जी का एक प्रार्थना मुझे याद आता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। तो बात जब प्रार्थना का शुरुआत हो जाती है, तो प्रार्थना हम करते हैं तो हमको ये बात समझ में आ जाते हैं, हम देख पाते हैं ये कुछ ना कुछ तो होता है। लेकिन बाद में हमको पता चलता है, अरे दिव्य जननी अगर भगवान है, भगवती है, तो प्रार्थना किसी को करते हो, इसका भगवान कौन है जान नहीं पाते हैं। क्यों? तो वही तो क्या होता है, समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, प्रश्न पूछ लेते हैं, जिसे प्रश्न का कोई उत्तर भी नहीं होता। क्योंकि भगवती स्वयं आई थी और प्रार्थना करके हमको बताने चली गई, और बता के गई, और बता भी देते हैं। ऐसे ही प्रार्थना करना पड़ेगा, कैसे प्रार्थना करना पड़ेगा, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कैसे ध्यान करना पड़ेगा, कैसे अपने को संयम में लाना पड़ेगा। इसी को समझाने के लिए, सिखाने के लिए तो स्वयं दिव्य जननी हमारा पास तो आए थे, और प्रेयर और मेडिटेशन दोनों, प्रार्थना और ध्यान और प्रार्थना दोनों को सिखा के चले गए। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, तुम मुझसे जो चाहते हो मुझे वही बनने दो। What you want you build me like this। मुझसे तुम जो चाहते हो मुझे तो वही बनने दो। प्रार्थना तो कर ही लेते हैं, लेट दाई विल बी डन नॉट माइन। लेकिन जब जरूरत आता है तो बोलते हैं क्या, मेरा ही जो इच्छा है वही पूर्ण कर दो। तुम्हारा इच्छा में मैं क्या करूँ? मैं जो चाहता हूँ इसको परिपूर्ण करके जाओ, भर दे के जाओ, भर दो और झोली भर दो। लेकिन मांगते, जब प्रार्थना करते हैं, भगवान आपका इच्छा पूर्ण हो, मेरा नहीं। तुम मुझसे जो चाहते हो मुझसे वही बनने दो। जो चाहते हो मुझे वही बनने दो। तुम मुझसे जो करवाना चाहते हो वही करो। What you want to do, let me do, I am ready to do। यंत्र बन के आया हूँ काम करने के लिए। क्या करना चाहते हो बोलिए, जैसे चाहिए वैसे बनाइए, जो चाहिए ऐसे करवाइए। मैं यंत्र बन के आया। ये बात किसी का समझ में नहीं आता है तो एटलीस्ट समझने के लिए कोशिश करो। मैं भगवान का सेवक हूँ, मेरा जीवन पूरी तरह भगवान को अर्पित है।
इट हैज बीन कंसेक्रेटेड टू द डिवाइन। मेरे सारे प्रयास दिव्य जीवन की चरितार्थ करने के लिए, टू फुलफिल द लाइफ डिवाइन, इसी के लिए हर कदम पर तुम्हें ये अनुभव करना चाहिए कि तुम भगवान के ही हो। आई एम ओनली डाइन एंड नथिंग बट द डिवाइन। वही भगवान मुझे चाहिए, भगवान जो चाहते हैं वही करूँगा। भगवान मुझे जैसे चलाएंगे मैं ऐसे चलूँगा, जैसे बनाएंगे मैं ऐसे बनूँगा, क्योंकि सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र बन के मैं इधर आया हूँ। मेरा कुछ करने के लिए नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका हूँ, आपके लिए ही हूँ, आपका ही हूँ और आपसे ही हूँ। ये भाव अगर आ जाएगा तो आपको जरूर आपको ऐसे लगेगा, प्रतीत होगा कि मैं अलग नहीं हूँ, मुझे कुछ अलग दिखाई नहीं पड़ेगा, दुख नहीं आएगा। मैं जान लूँगा सबका पीछे एक ही चीज़ है, जो आनंद, ये विश्व की यथार्थ ही आनंद, सब यही आनंद में मेरा ही आनंद छुपा हुआ है। आनंद आनंद आनंद। वंदे मातरम।